Good morning students, once again welcome back for our next class. In the yesterday's class we have discussed regarding Coulage law and its application. Coulage law और उसकी applications के बारे में discuss किया था. Today we are going to deal with the numericals related to the topic Coulage law. Coulage law से related जो हमारे numericals है, today we are going to discuss that topic. चलिए, let's start with the first numerical. क्या है हमारा first numerical? Conductivity of 2.5 into 10 raised to power minus 4 molar. Concentration आपको क्वेश्चन में given है, that is 2.5 into 10 raised to power minus 4 molar. Methanoic acid is, और conductivity भी आपको क्वेश्चन में given है. Conductivity क्या होती है? कप्पा, that is 5.25 into 10 raised to power minus 5 Simon centimeter inverse. आपके पास क्या है, उसने आपको बोला आपके पास मिथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन है, उस मिथेनोइक एसिड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 2.5 into 10 raised to power minus 4 और कंडक्टिविटी है 5.25 into 10 raised to power minus 5. ठीक है जी, आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, दैट मींस अल्फा, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा. ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन क्या है आपके पास? द क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास मिथेनोइक एसिड का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है? 2.5 into 10 raised to power minus 4 और उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है? 5.25 into 10 raised to power minus 5. What you have to calculate molar conductivity, that means lambda m, and degree of dissociation. कल हमने एप्लीकेशंस में किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा. इसके अलावा कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस. कुछ आयंस की, एक H पॉजिटिव आयन की कंडक्टिविटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज 349.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, एंड HCOO नेगेटिव. ये वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे भी यूनिट करेक्ट कर दीजिए. चलिए जी, ठीक है जी. अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या चीज आपको फाइंड आउट करनी है. जो चीज फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए. चलिए, फर्स्ट थिंग, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट. चलिए, फर्स्ट पार्ट आपको लैम्डा एम कैलकुलेट करना है. लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा अपॉन सी इंटू 1000. लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या है? कप्पा अपॉन सी इंटू 1000. कप्पा की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है और कंसेंट्रेशन की भी. देखिए, कप्पा हो गया 5.25 इंटू 10 raised to power minus 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन कितनी है? 2.5 into 10 raised to minus 4 मोलर. मोलर का मतलब है मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. मोल पर लीटर की फॉर्म में लिखते हैं. मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. ठीक है जी, एंड 1 सेंटीमीटर, या ये कह लीजिए 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो वही चीज है, इसको हम ऑलरेडी अगर हमने यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो चीज ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो चुकी है? ml में कन्वर्ट हो चुकी है. एंड 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज 210 साइमन. मोल ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी. ये आपका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया. सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, जो भी फॉर्मूला है वो जरूर लिखो. जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, अगर आप उसका फॉर्मूला लिख लिया तो उसके बाद चेक कीजिए जो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए चाहिए क्या वो क्वेश्चन में गिवन है. अगर गिवन है तो उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां पुट कर दीजिए. अगर गिवन नहीं है देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर वैल्यू. ठीक है, आई होप द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर टू यू पीपल.
नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या है 210। चलिए सेकंड पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था, सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है, क्वेश्चन में हमारा सोल्यूशन कौन सा है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCOOH। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCOOH। जब ये वाला केटायन और ये वाला एनायन जुड़ जाएगा तब भी क्या बनेगा HCOOH। देखिए लैम्डा एम की वैल्यू भी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, दैट इज 210। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है जी, लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम आप किसका पुट करोगे, जिसका लैम्डा एम पुट किया। लैम्डा एम किसका पुट किया, मिथेनोइक एसिड का। लैम्डा नॉट एम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, उसके केटायन और एनायन की वैल्यू दी हुई है। दैट मींस आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे लैम्डा नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट लैम्डा नॉट HCOO नेगेटिव। ये दोनों केटायन एनायन जुड़ेंगे, दैट इज 349.5 प्लस 50.5। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज 0.525। अगर यूनिट्स की बात करें, इसके यूनिट्स भी क्या होंगे, मोलर कंडक्टिविटी के भी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों की यूनिट सेम होते हैं, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए आपका अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई भी यूनिट नहीं होता। अगर आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 52.5%। दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दीज आर वेरी वेरी सिंपल। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूला आते हैं, आपको ये पता है, ये पता लग जाता है क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू गिवन है, यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दीज न्यूमेरिकली। आई होप द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से हम डील करते हैं, देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। पहले इसको रख कर लेते हैं, देन वी विल डील विद द सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर। कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में क्या होती है, कंसेंट्रेशन। 0.20 मोल पर लीटर। सॉल्यूशन ऑफ KCl इज 2.48 into 10 raised to power -2। वो कह रहा है KCl का सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन 0.20 मोल पर लीटर है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, उसकी कंडक्टिविटी है 2.48 into 10 raised to power -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहला किया था, मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है जी, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है दैट इज लैम्डा नॉट K पॉजिटिव, दैट इज 73.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसके अलावा गिवन है लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव विच इज इक्वल्स टू 76.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए ये चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वैल्यू क्यों गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा सोल्यूशन कौन सा है, KCl का सोल्यूशन है। चलिए फर्स्ट पार्ट, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया उसको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन C इनटू 1000। ठीक है जी, कप्पा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 2.48 इनटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है जी, कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कितनी है 0.20। लीटर से मोल पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है।
into 1000. इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द आंसर 124 साइमन, मोल ऊपर चला जाएगा, मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। जिस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। लैम्डा एम निकालना था, लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा अपॉन सी इंटू 1000, कप्पा की वैल्यू भी क्वेश्चन में है, कंसेंट्रेशन की वैल्यू भी क्वेश्चन में है, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द आंसर। चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। लैम्डा एम आपने किसका कैलकुलेट किया, केसीएल का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्यूशन कौन से गिवन है, केसीएल, तो दैट इज 124। और लैम्डा नॉट एम भी किसका लिखोगे, केसीएल का, डायरेक्टली गिवन है, लेकिन के पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव का दिया हुआ। और हमने कोलाश लॉ पढ़ा है, कोलाश लॉ की डिफाइन क्या थी, दैट इज सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस एनायन। तो केटायन की वैल्यू कितनी है, 73.5 प्लस 76.5। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर 0.8266। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 you will get 82.66%. This is the degree of dissociation. Very simple question. ठीक है जी, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जैक्टली सेम वैसा ही आपका सेकंड क्वेश्चन भी है। चलिए द लास्ट क्वेश्चन, चलिए रुक कर देते हैं इसको। लेट्स स्टार्ट विद आ थर्ड क्वेश्चन, दैट इज, देखते हैं क्या क्या वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। आपको बोला है कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड। लैम्डा नॉट एम निकालना है एसिटिक एसिड के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, लैम्डा नॉट एम, HCl की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 426 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नेक्स्ट गिवन है लैम्डा नॉट एम NaCl 126 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लैम्डा नॉट एम CH3COONA 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो अभी तक आपके पास क्वेश्चन ही था। ठीक है, कल अगर आपको याद हो जो फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कोलाश लॉ की लिखी थी उसमें नो डाउट आयंस में भी डिफरेंशिएट किया था, पर यहाँ पे हमें अलग अलग आयंस की वैल्यू नहीं दे रखी, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू दे रखी, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम उसको अलग अलग प्लेस करें। आपको बोला था जिसकी आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है उसमें जो केटायन और एनायन चाहिए, दो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ढूंढो कि जिसमें से उसकी वैल्यू मिल जाए। आपको क्या चाहिए, CH3COOH। क्या HCl में से कुछ मिल सकता है, हमें बिल्कुल मिल सकता है H। ठीक है जी, क्या NaCl में से कुछ मिल सकता है जो इसमें चाहिए हो, नहीं। CH3COONA में से मिल सकता है CH3COO नेगेटिव। जौन से दो चाहिए उनको प्लस कर दो और जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दो। मतलब फर्स्ट में से हमें H चाहिए और लास्ट में से हमें CH3COO चाहिए, तो इन दोनों को प्लस कर दो ये दोनों इक्वेशंस को, और सेकंड में से मतलब NaCl में से हमें कुछ नहीं चाहिए तो उसको माइनस कर दो। दैट मींस लैम्डा नॉट m CH3COOH कैसे मिलेगा हमें, लैम्डा नॉट m HCl, HCl में से H मिल सकता है, प्लस लैम्डा नॉट m CH3COONA 1 और 3 प्लस कर दी और सेकंड वाली माइनस कर देंगे हम, माइनस लैम्डा नॉट m NaCl। चलिए HCl की वैल्यू क्या है 426, CH3COONA की 91,
माइनस NaCl की 126. सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. द वैल्यू कम्स आउट टू बी 391. यूनिट तो वही रहेगा, है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. So that means Coulomb law के numericals बहुत ज़्यादा simple. These are very simple question. You just have to go through the topic once or twice. Then you will be easy. Then it would be easy for you to do these questions. I hope the topic is clear to you. In the next video, we will start with a new topic, that is Faraday's law. ठीक है, till then, thank you so much. Keep revising the topic.